बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे और आप देख रहे हैं राजनीति, मेरे साथ सिद्धार्थ जराबी। आज राजनीति पे हमने थोड़ा हटके मुद्दा लिया है। हटके इस लहज से कि प्योर पॉलिटिक्स या प्योर पॉलिसी की बात नहीं हो रही है। आज हो रही है आपके जीवन और माल और आपकी जो स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसके बारे में। और मामला क्या है? मामला है पिछले कुछ दिनों में देश भर से और खासकर तमिलनाडु में जो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो आजकल बड़े प्रेफर्ड माध्यम हैं सिटी ट्रैवल के, उनमें आग लग रही है। और आग ऐसी भीषण और भयानक कि बड़ी बदकिस्मती से 2 लोगों की जान भी चली गई तमिलनाडु के वेल्लोर शहर में। और इस विषय को मेरे साथ चर्चा में आज जो जुड़ रहे हैं वो हैं चेतन भूटानी, मेरे सहयोगी हैं बिजनेस टुडे टेलीविजन में। और चेतन से बात करने से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आज संसद में, राज्यसभा में क्या हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस नेता जो वकील भी हैं KTS तुलसी, उन्होंने इस विषय को उठाया। और जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मंत्री हैं, और आपने देखा होगा कि कई सेफ्टी इश्यूज़ को लेके काफ़ी खुलकर बोलते हैं, उन्होंने इस पे जवाब भी दिया। ज़रा उनकी बात सुन लेते हैं और फिर चर्चा पे वापस आएंगे। For the new electric two-wheelers, electric three-wheelers, electric cars, already we have taken decision about the quality, and where we are very much punctual about how we can maintain the safety of the people. And already as far as the star rating, the electrical manufacturer also supposed to make their vehicle up to that standards. And whatever the international standards available in the world, on the same standard, they have to manufacture the vehicle. Either it is electric, either it is petrol, either it is diesel, or either it is on green hydrogen or any fuel they can use. But the safety standards are already fixed. तो ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने इस विषय पे बातचीत की है। और चेतन से शुरुआत करेंगे। चेतन, लोगों के समझने के लिए वीडियो तो वायरल हो गई है और भीषण आग लग रही है। हमने अभी तक देखा था कि CNG कार में, कई बारी CNG व्हीकल्स में आग लगती थी और कहा जाता था कि उसको भरते टाइम या कुछ ओवरहीट हो गई या नकली किट अच्छी नहीं लगाई, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट होती है, जो कंपनी द्वारा किट है, वो नहीं लगी तो आग लग गई। और हमने देखा है कि जब CNG गाड़ी में आग लगती है तो बिल्कुल राख बन के रह जाती है, कंकाल जो है लोहे का वही बचता है। ये जो 4 वाक़े हैं, चारों हमारी जानकारी के अनुसार 4 अलग अलग कंपनीज के। तो पहले तो बताइए कि मामला क्या है, माजरा क्या है। सिद्धार्थ जी, बात यह है कि जो हमारी देश में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो स्कूटियाँ चल रही हैं वो लिथियम आयन बैटरीज पे चल रही हैं। लिथियम आयन बैटरीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेजरली यूज़ करी जाती है। अभी माजरा ये है कि 4 जो इंसिडेंट्स हुए उसकी भी तहकीकात भारत सरकार कर रही है। जैसे हमने रिपोर्ट भी किया था कि सरकार चाहती है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट उसको प्रूव करे। लेकिन जो बैटरी का इशू है वो ये है कि इसको कहते हैं थर्मल रनअवे। जब एक बैटरी को बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में मैक्सिमम कंट्री मामला वही है कि जब हमारे फोन भी कई बारी जेब में रखे रखे गर्म हो जाते हैं, या 2-3 एप्लीकेशन चल रही है, गूगल मैप्स, मेरा फोन स्ट्रेस ऑन द बैटरी, गूगल मैप्स के टाइम पे बड़ा गर्म हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि गूगल मैप्स के टाइम ही क्यों गर्म होता है। बिल्कुल, क्योंकि बैटरी पे स्ट्रेस पड़ रहा है। इसको हम टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि वाइब्रेशन होती है बैटरी पे, क्योंकि अगर एक्सेस यूज हो रही है और उसको ठंडा होने का समय नहीं मिल रहा, तब वो बैटरी गर्म होगी। अगर वो बैटरी गर्म होगी तो एक चीज दूसरी चीज को लेके जाएगी। केवल बैटरी गर्म हो रही है चेतन? मैं कहीं पे पढ़ रहा था और ट्विटर पे तो बहुत लोगों ने इस पे तफसील से बात की है। बाउंस करके एक कंपनी है, उसके फाउंडर और CEO विवेकानंद जी ने भी इस पे बात की है। पर ये केवल बैटरी गर्म होने के कारण है कि जो इंडिया में समर भी बड़ा गर्म पड़ रहा है इस बारी, तो गर्मी मार्च से ही शुरू हो गई। और मुझे याद आता है बचपन में हम देखते थे
कि जो ट्रांजिस्टर सेट्स होते थे, बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती थी, उस पर लिखा होता था ट्रॉपिकलाइज्ड। मैंने पूछा किसी से कि ये ट्रॉपिकलाइज्ड का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने कहा देखिए ये सारी जो तकनीक है और जो ये मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनल इसकी हुई है वो विदेश में हुई है, ठंडे प्रदेश में हुई है। इंडिया में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी प्लास्टिक ऐसी इस्तेमाल की गई जो पिघले ना गर्मी में। बिल्कुल। हाँ, और रेडियो तो कहीं भी साथ लेके चलते थे, तो इसको ट्रॉपिकलाइज किया जाता है। तो मामला समझाइए कि ये बैटरी गर्मी के कारण भी छिड़ रही है, क्योंकि सर्दियों में नहीं ऐसे इंसिडेंट हुए, अभी गर्मी में हुआ। आप सर बात समझें कि बैटरी गर्म होना एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। अगर बैटरी गर्म होगी तो उसमें से एक फ्लेमेबल गैस निकलती है जो कि बहुत ज्यादा आग पकड़ने के योग्य होती है, जहरीली भी होती है। तो उसको बचाने के लिए प्लस जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उसमें कोबाल्ट और निकेल यूज होता है। कोबाल्ट और निकेल बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है। तो अब हमको क्या करना चाहिए कि अब हमको कोबाल्ट और निकेल की जगह बाकी सब्सटेंस यूज करने चाहिए, जो जैसे बाउंस है, बाकी कंपनीज है जो दावा करती है कि हम लोग अच्छी बैटरीज बनाते हैं, वो अब कोबाल्ट और निकेल का यूज नहीं करती, तभी वो कामयाब रहती है। चेतन, ये समझाओ उन साथियों को जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस एपिसोड को देख रहे हैं, जो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों गाड़ियां हैं जिनमें बैटरीज हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जहाँ तक ध्यान आता है साल भर में एक बार ही उसमें कुछ पानी डालना होता है, डिस्टिल वाटर ये कहा जाता है, साफ पानी डालो, उनमें तो आग नहीं लगती। वो कहलाती है वॉल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी होती है, जो हमारी गाड़ियों में होती है। इसमें और उसमें प्लस गाड़ियों में कूलेंट भी डाला जाता है। हमारे देश की स्कूटी में अभी मैकेनिज्म ऐसा होता है कि हवा के भाव से जब गाड़ी चलेगी तो बैटरी चलते चलते गर्म भी होगी, हवा से ठंडी भी होगी। ये चेतन ने एक बात समझाई है, और इसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा गैर तकनीकी तौर से हम आपसे चर्चा करें। देखिए, दो टाइप की कूलिंग की जाती है किसी भी रनिंग मशीनरी में। एक होता है लिक्विड बेस्ड, यानी कोई कूलेंट होता है, आपने देखा होगा गाड़ियों में गर्मी में कई बार रेड लाइट पे वो हरे रंग का एकदम उसका पूरा जूस जैसे निकल रहा है। और दूसरा होता है एयर कूल्ड यानी हवा के कारण ही वो अंदर ठंडा हो रहा है। पर चेतन, मामला शायद यही है कि हवा भी इतनी गर्म हो गई है, लू चल रही है। अगर आप साउथ इंडिया तो में फिर एयर, साउथ इंडिया में जो चेन्नई हो गया, वेल्लोर हो गया, ये सब एरियाज में इतनी तेज लू चलती है, वो भी स्पेशली इस समय पे। राजस्थान में भी है, बट इसमें गर्मी की कोई चूड़ू में तो इतनी गर्मी पड़ती है, बट गंगानगर में कोई कम पड़ती है। मुझे लगता है कि राजस्थान में भी ऐसे केसेस आ सकते हैं, क्योंकि जहां पर ये एनवायरमेंट का केस होगा, मतलब इसमें कोई क्षेत्रवाद तो नहीं आप कहना चाह रहे? क्षेत्रवाद अभी तक इसमें कुछ बाहर नहीं आया, बट नहीं, हम थोड़ा यहाँ पे ऐसे इस टोन में बात इसलिए कर रहे हैं, विषय कोई मजाक वाला नहीं है, विषय बड़ा सीरियस है। क्योंकि देखिए, बड़ी दुखद घटना भी हुई वेल्लोर में, एक व्यक्ति और उसके बच्चे की जान भी चली गई हमारी। अच्छा, इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा पॉइंट, जो जब वेल्लोर में जिन दो लोगों की जान गई वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। जो बुरी चीज़ हुई वो कंपनी ने, ओकिनावा स्कूटर्स ने ये बोला उस समय कि जो लोग जिन्होंने चार्ज कर रहे थे वो गलत सॉकेट में डाला था। अभी आम आदमी को हम ये कैसे समझाएंगे कि कौन से सॉकेट में आपको गाड़ी चार्ज कर भी अलग होता है। अब सर वो टेक्निकलिटीज जो है सिद्धार्थ जी, वो हमको अभी देखनी पड़ेगी कि कंपनी की किस तरफ से टेक्निकलिटी आती है सॉकेट के। ओकिनावा ने बयान दिया है, बाउंस ने, हालांकि बाउंस का कोई इन घटनाओं से लेना देना नहीं है, उन्होंने भी एक काफी विस्तार से समझाया है, ट्विटर पे एक लंबा चौड़ा थ्रेड मारा हुआ है। ओला ने भी कुछ कहा है कि वो इसका प्रोब कर रहे हैं। तो सरकार ने भी इस पे कुछ पहल की है। सरकार ने क्या किया है वो खबर आपने ब्रेक की थी, बताइए जी। जैसे जैसे सरकार ने अब क्या किया है कि जो DRDO है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लैब है, उसमें एक है सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव, उसमें भारत सरकार ने उनको डेजिग्नेट किया है कि आप जाके चेक करें इंडिपेंडेंट केसेस को। फिलहाल के लिए अभी 2 केसेस ही हो रहे हैं, लेकिन जो मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में भी और 2 केसेस आए हैं, उसको भी अब सरकार ज़्यादा जांच करना चाहती है। तो आने वाले जांच में क्या होगा? जांच में होगा, पूरी टीम बनेगी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की, जो DRDO की जो लैब है, जलते रहेंगे तब तक स्कूटर चलने पड़ेंगे। और सर, लेकिन सरकार के पास एक राइट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सरकार के पास एक राइट है, अगर ऐसे स्कूटर जलते रहे और रिपोर्ट तब तक नहीं बनी, तो सरकार के पास मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर अधिकार है कि वो कंपनी के सारे व्हीकल्स रिकॉल करवा सकती है। तो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्या 2 लोगों की जान गई, क्या इसका इंतजार हो रहा है कि 2 के बदले 20, 20 के बदले 200 हो जाए? क्योंकि जब तक कोई भी तथ्य नहीं बैठ जाता कि हम लोग की कोई, क्योंकि अब देखिए सर, 1 लाख व्हीकल्स में 1 स्कूटर जला है ओला का। अब ये बताओ, एक ई रिक्शा भी चलती है, तो ई रिक्शा की बैटरी में और इस बैटरी में फर्क है क्या? कि ई रिक्शा वाली वही
एसिड वाली बैटरी है जो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ई रिक्शा जो है वो आग नहीं पकड़ रहा है। हाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर आग क्यों पकड़ रहा है? हाँ क्योंकि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस विषय की, वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी इस्तेमाल हो रही है वो एक प्रोमिनेंट कंपनी जैसे एक्साइड हो गई या फिर एमरॉन की बैटरीज हो गई, जो नोन कंपनीज है जिनकी ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी अच्छी है, जो अगेन वॉल रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी होती है, उससे इस्तेमाल करी जा रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या हो रहा है, जो ईवी के स्कूटर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है जो कोबाल्ट निकल से बनती है और एयर कूलिंग से उसको कूल किया जाता है। तो वो मोबाइल फोन और इस बैटरी में क्या फर्क है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल होती है? अब मोबाइल फोन की बैटरी और उसमें सर रेगुलेशंस का काफी फर्क होता है, साइज का फर्क होता है, ड्यूरेबिलिटी का फर्क होता है। जब जो आपको मोबाइल फोन कर रहा है वो आपका स्कूटर बहुत जमीन आसमान के फर्क से कर रहा है, क्योंकि जो मोबाइल का यूज होगा वो एक छोटे स्केल पे होगा, एक गाड़ी का इस्तेमाल होगा तो वो बड़े स्केल पे होगा, क्योंकि अब वो आपको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो एनवायरमेंट की हीट झेल रहा है। अगर आप गाड़ी में अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो गर्म हो जाता है, तो वो बेसिकली सनलाइट से हो रहा है, ओवर यूजेज से हो रहा है। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी में वियर एंड टियर भी होगा, आपकी गाड़ी में जो बैटरी होगी, बैटरी पे एनवायरमेंट की बहुत सारे रिएक्शंस माने जाते हैं ऑटो सेक्टर में भी, तो वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव करता है सरकार उसको। चलिए, ये तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनकी बात थी, और हम इंतज़ार करेंगे कि जो DRDO की एक संस्था द्वारा जो रिपोर्ट मांगा गया है कि क्या हो रहा है, और संभवतः उसकी बेसिस पे सरकार और नितिन गडकरी जी का मंत्रालय कुछ नए स्टैंडर्ड्स सुरक्षा के, ताकि लोगों की जान और माल को कोई हानि न पहुंचे, इस प्रकार की कुछ कार्रवाई करेगा। अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा दर्शकों को कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आप स्कूटी चला रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी भी गर्म हो रही है तो आपको कैसे वार्निंग साइन आपको पता चलना चाहिए। आपकी बैटरी जो है वो गर्म लगेगी आपको, उस पर वो थोड़ी फूल जाएगी, उसकी जो बैटरी का कलर है वो थोड़ा डिस्कलर हो जाएगा, थोड़ी जैसे अगर हरे रंग की बैटरी तो वो व्हाइट हो जाएगी, येलो रंग की है वो थोड़ी भी पेलिश हो जाएगी। तो आपको इन साइंस का ध्यान रखना है, स्पेशली जब आप गर्मी में गाड़ी चला रहे हैं। ठीक। और साइंस ऑफ ब्लिस्टरिंग आ जाती है कि मतलब हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो जाता है बैटरी में, इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए। और एक चीज़ और जो ध्यान योग्य है और जो सरकार ने और नितिन गडकरी जी द्वारा एक पहल ली गई है, पहले तो सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इस विषय पे, और फिर जल्दी से उसका विश्लेषण करेंगे। Every year we are facing 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. For that reason we are now taking lot of measures. That is compulsory 6 airbags now mandatory, and by which it can be for road safety point of view is very important. We have taken a decision to make it mandatory for economic models also. तो आपने देखा कि नितिन गडकरी जी ने एक पुराना जो वायदा था अब उसके बारे में चर्चा की है कि गाड़ी में सब सीटों पे होंगे एयरबैग। तो ऐसा क्यों, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान? चेतन, जल्दी से क्या है ये जो अभी हमने सुनी बात, इसका मूल क्या निकलता है? मूल सिंपल इसका साफ शब्दों में यह है, सरकार चाहती है कि अगर गरीब से गरीब भी एंट्री लेवल गाड़ी भी लेता है, वैगन आर ऑल्टो लेता है, उसको भी वही 6 एयरबैग मिले जो एक मर्सिडीज या फिर एक्सयूवी या फिर कोई भी बड़ी गाड़ी या इनोवा में होता है, ताकि सबकी जान उतनी इंपॉर्टेंट रहे, उतनी सुरक्षित रहे। इतना समय क्यों लगा ये करने में? क्योंकि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज की लॉबिंग होती थी वो काफी ज्यादा इस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही पड़ती है, पैसे तो लोगों से लेंगे क्योंकि जो ऑटो कंपनीज हैं उनको उनके जो रेगुलेशंस होते थे उनको असेंबली लाइन में बहुत चेंजेस करनी पड़ती थी। तो ये जो फैसला है ये कब से, अब ये 6 एयरबैग वाली गाड़ी कब से आएगी? ये अक्टूबर 2022 से सरकार इसको मैंडेट कर देगी, इसी वर्ष करेगी बिल्कुल। और जैसे ही वो नोटिफिकेशन बाहर आएगा तब आपको पता चलेगा कि कब से मैंडेट। दाम कितने बढ़ेंगे गाड़ियों के? लगभग अगर आप लगा लें, अगर आप ऑल्टो चलाते हैं, अगर आप वैगनआर चलाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 15,000 रुपए की गाड़ी आपकी महंगी होगी। चलो, ये भी एक महंगाई का सबब है, महंगाई हर तरफ है, महंगाई बरपा है, बट आपको सेफ्टी व्हीकल मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। और जहां महंगा नहीं भी था, हमें ये कहा जाता था सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अब पता नहीं कोविड के बाद और दुनिया में जो जितना उथल फुथल हो रहा है, नई नई चीज़ें हो रही हैं, बट हम केवल ये बात कह के आज के इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करेंगे कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और कहीं भी कोई शॉर्टकट ना लें। नई तकनीक है और नई तकनीक आपको आराम भी देती है, पर हर नई तकनीक के साथ कुछ समय तक कुछ ना कुछ टीथिंग ट्रबल्स होते हैं। उनका ध्यान रखते हुए आप अपना सारा जो जान है, अपनी माल, उसकी सुरक्षा करें।
आपने अगर इस एपिसोड को देखा है तो धन्यवाद। जरूर करिएगा लाइक और सब्सक्राइब बिजनेस टुडे को। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।